अगर हम हाउसवाइफ्स कभी भी 1-2 दिन के लिए कहीं अपना घर छोड़ के घूमने कहीं चले जाते हैं, मायके, ससुराल, मतलब जहाँ भी अपने घर से दूर जाते हैं, तो जभी भी हम वापस आते हैं ना, घर का जो हाल होता है ना, वो हम ही समझ सकते हैं। हमारा दुःख कोई और नहीं समझ सकता है। वो 1-2 दिन में भी ऐसा घर हो जाता है ना, जैसे यहाँ पर कोई रहता नहीं है। बट मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हैं बाद में भी, बट ऑफिस वाले लोगों के लिए ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम तो दिन भर घर में रहते हैं, तो हम उन चीज़ों को तरीके से सँभाल लेते हैं। वो बेचारे करते तो हैं, बट उतना नहीं कर पाते जितना कि हम लोग कर लेते हैं। तो बस मैं भी 1-2 दिन के लिए मायके गई थी, और जैसे ही मैं वापस आई हूँ 2-3 दिन के बाद, तो मेरे घर के भी हालात आज कुछ ऐसे ही थे। और 5 तारीख को मैं शाम को वापस आ गई थी, मंगलवार को। उसके बाद मैंने कोई व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। आज ही मैंने मॉर्निंग में व्लॉग स्टार्ट किया है, और मॉर्निंग का ज़्यादातर काम मेरा हो चुका है, नाश्ता वगैरह सब हो गया है। हस्बैंड चले गए थे ऑफ़िस, और आज वो थोड़ा जल्दी भी आ जाएँगे, तो लंच बनाकर मैंने नहीं दिया था। उसके बाद यहाँ पर जब मॉर्निंग की चीज़ें हुई थी, तो ये थोड़े बहुत बर्तन थे, तो सबसे पहले मैंने किचन क्लीनिंग ही पकड़ी, क्योंकि किचन क्लीन हो जाती है ना, तो मुझे सुकून हो जाता है कि हाँ, काफ़ी सारा काम मेरा हो चुका है। और बस थोड़ा ही काम बाकी है, अब तो निपट ही जाएगा जल्दी। तो ये अपने मन मन का जो वहम होती है ना, वो चीज़ें मेरे साथ बहुत होती है। तो ये मन का वहम होता है कि किचन का काम हो जाएगा ना, तो घर का काम निपट जाएगा। तो बस उसी तरीके से ना मैं जल्दी-जल्दी लगी रहती हूँ। तो बस यहाँ पर बर्तन सारे वॉश हो चुके थे, और अब मैं आ गई थी काउंटर टॉप और गैस स्टोव को क्लीन करने के लिए। तो ये मन में मैं वहम रखती हूँ कि ये चीज़ कर लूँगी तो ये पहले हो जाएगी, वो चीज़ कर लूँगी तो वो जल्दी हो जाएगी। बट होता अपने टाइम पे ही है काम, आप कितना भी जल्दी कोशिश कर लो ना, वो टाइम पे ही होगा। अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि आज मुझे आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं आज आपसे पूरे मतलब 2 दिन बाद मिल रही हूँ, क्योंकि मुझे कल व्लॉग डालना था, वो मैं डाल नहीं पाई, क्योंकि मैं यहाँ पर थी नहीं। मैं मम्मी के घर गई हुई थी 2-3 दिन से, और वैसे मम्मी रक्षाबंधन पे बुला रही थी, तो उस टाइम मैं जा नहीं पाई। तो अभी मेरे हस्बैंड को जाना था दिल्ली से बाहर, बट फिर उनका कैंसिल हो गया। तो हमने ये सोचा था उस टाइम पे कि वो बाहर जाएंगे तो मैं मम्मी के घर जाऊंगी, मैं भी 1-2 दिन के लिए रह लूंगी, क्योंकि मम्मी हमेशा बुलाती रहती है और मैं जा नहीं पाती हूँ। उसके बाद मैं रक्षाबंधन पे भी नहीं जा पाई थी। तो बट चीज़ें तो वही सोची थी, लेकिन हस्बैंड का हो गया था कैंसिल। मैं फिर भी चली गई, और मैं 2 दिन के लिए, मतलब मौका मिला है तो क्यों छोड़ूं, वो वाली चीज़ थी मेरी उस टाइम पे। और जाने के बाद जो मेरी तबीयत खराब हुई है ना, एक दिन तो मैं ठीक रही हूँ। सैटरडे को चली गई थी मैं, और जिस दिन मैंने व्लॉग डाला था ना, उसी दिन मैं चली गई थी। उसके बाद मेरी जो हालत हुई है ना, आजकल जो वायरल चल रहा है, और आपको मेरी आवाज़ से भी शायद थोड़ा बहुत लग रहा होगा, तो बहुत ही ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी वहाँ पे। फीवर, कोल्ड इतना ज़्यादा मुझे हो गया था कि मैं क्या ही बताऊँ। एक दिन तो मैं पूरा मतलब बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ, और आजकल ये चल भी रहा है, जिसे देखो मतलब सुनने को मिल ही रहा है कि उसको बुखार हो रहा है। कि जहाँ देखो आजकल सुनने को वैसे भी मिल ही रहा है कि बुखार हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, ये जुकाम बुखार बहुत ज़्यादा चल रहा है, वायरल बुखार चल रहा है। तो पहले तो जब मैं ठीक नहीं हो रही थी ना, मैं कल भी ठीक नहीं, जब ये मुझे लेने गए कल, मैं तब भी ठीक नहीं थी। तभी भी मुझे यही लग रहा था कि मतलब मुझे टाइफाइड तो नहीं हो गया, मतलब मेरे को ऐसे लग रहा था। बट लड्डू गोपाल की कृपा से ऐसा कुछ नहीं था। मैंने दवाई ली तो मैं ठीक हो गई। उसके बाद जो है ये मुझे शाम को लेकर आए थे, और मैं इतनी थकी थी ना, कल आके मम्मी ने खाना भी बना के दे दिया था, फिर मैंने आके भी कुछ नहीं किया। तो आज ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है सुबह से, तो सारा काम मेरा हो चुका है आज का। और आज 6 तारीख है। तो आप लोग बताइए, जन्माष्टमी आप लोग आज मना रहे हो कि कल? हम हमारे यहाँ पर तो कल मनेगी, 7 तारीख को है। तो अगर जो लोग आज मना रहे हैं, उनको मेरी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि मेरा बहुत पसंदीदा त्योहार है ये, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैंने लड्डू गोपाल रखे हुए हैं। तो उस वजह से मैं इस वाले त्योहार को बहुत मानती हूँ, बहुत ज़्यादा। और आज बहुत सारी चीज़ें ना खुशी की भी है, बहुत सारी, धीरे धीरे करके मैं आपको बताने वाली हूँ। और पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी ने मुझे क्या क्या दिया। ठीक है, तो वो चीज़ दिखाती हूँ। तो एक तो मम्मी ने ये पैंट शर्ट दिया मेरे हस्बैंड का, क्योंकि हमारे यहाँ ना ये चीज़ें शुभ की चलती हैं। तो ये पैंट शर्ट इनका है। एक
ये सूट मम्मी ने मेरा दिया है। तो ये तो जोड़ा हो गया हमारा वैसे। और एक लोअर टी शर्ट मम्मी ने इनका वैसे दिलवाया, ये टी शर्ट लोअर। तो ये देखिए, तो ये टी शर्ट लोअर मम्मी ने इनका दिया है। एक ये वाला कुर्ता मम्मी ने मेरे को और दिलवाया, भी इतना सारा दे दिया। ये तो मना ही करते हैं, बोलते हैं कुछ भी लेके नहीं आना है, बट वही होता है ना, माँ का दिल होता है। तो वैसे ही तो ये वाले कुर्ती मम्मी ने मुझे दिलवाई है, बहुत ही प्यारी कुर्ती है। जब भी मैं वियर करूंगी ना आपको जरूर दिखाऊंगी, और मुझे बताना कमेंट में कैसा लगा। और दोनों का ना कलर भी मैच हो गया, ये देखो हमारे बहुत सारे कपड़ों के ना ऐसे कलर मैच है। तो ये हो गया। और इसके नीचे जो मैं मतलब मैंने लिया है अलग से, ये कुर्ती अलग से ली थी, और ये मैंने इसके नीचे का जो है पैंट लिया है। इसमें नीचे इस तरीके का वर्क है, मुझे बहुत प्यारा लगा ये अलग सा, तो मैंने इसके नीचे ना ये ले ली। बहुत प्यारा लग रहा था, एक बार ट्राई करके देखा था ना तब बहुत ही ज्यादा ये। और जब हम गए हुए थे ना, तो वहां पे मुझे एक दो चीजें एक्स्ट्रा दिखी, तो वो भी मैंने ले ली। ये तो मैंने ना एक दो ये लिए है बाथ मैट वहां से, तो वहां से मैंने ये दो बाथ मैट ले लिए, मुझे दिख गए। तो ये क्विक ड्राई वाले हैं, तो मैंने सोचा चलो यूज करके एक बार देखती हूँ दोनों बाथरूम के सामने डाल के, कि क्योंकि ये वाले जो मैट है ना मेरे बहुत जल्दी गीले हो जाते हैं, फिर इनको सुखाओ ये करो, तो मैंने इस वजह से ये काम की चीज ली है। और किचन के थोड़े बहुत ये क्लोथ वगैरह का एक वो था, जैसे डस्टिंग वगैरह के लिए किचन में यूज करने के लिए नैपकिन, तो ये 3 का सेट था, तो एक मैंने ये ले लिया था। तो ये तो हो गया। और मम्मी ने दिए घिया की लोज बना के, जो लौकी की बर्फी होती है ना वो बना के दी है। उसकी तो मैं रेसिपी भी आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाली हूँ इसी व्लॉग में, क्योंकि मम्मी बना रही थी तो मैंने वो शूट कर ली थी। मैंने कहा चलो वैसे व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ यहाँ पे तो, बट इतना तो कर ही सकती हूँ। तो मैंने जो लौकी की बर्फी होती है ना, मतलब हमारे यहाँ उसको घिया की लोज बोलते हैं, तो घिया की लोज की जो रेसिपी है ना वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माँ के हाथों की। तो बस वो मम्मी ने बना के दी थी, और उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। उसके बाद आज मुझे मार्केट भी जाना है, क्योंकि कल की तैयारियां करनी है कुछ कुछ। और अभी मुझे झूला निकालना है कान्हा जी का, जो कि मैंने अलग से बनवाया हुआ है इसी त्योहार के लिए। मतलब मैंने वो बनवाया हुआ है, तो वो भी मुझे निकालना है, उसको फिर डेकोरेट करना है। वो सब तो मेरा शाम का काम है। अभी जो आफ्टरनून का काम है, अभी मैं सब्जी बना के आ गई हूँ, क्योंकि भूख भी लगी है, तो लौकी की मैंने सब्जी बनाई है। उसके अलावा काम मेरा सारा घर का हो चुका है। और हस्बैंड भी आज जल्दी आने के लिए बोल रहे थे, तो वो आ जाएंगे, फिर हम थोड़ा बहुत मार्केट करके आएंगे। तो ये था। और आज मेरा गला इतना मतलब ऐसे हो रहा है ना, क्योंकि 3 दिन से मुझे कोल्ड इतना ज्यादा था, और दवाई ली मैंने, इतना ज्यादा वो किया। कल तक भी बिल्कुल आराम नहीं था, बट आज आराम है वैसे फीवर में, बट गले में थोड़ा लग रहा है कि इतने भी जोर से बोलूँ ना तो मुझे लग रहा है मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ, ऐसे मुझे मतलब फील आ रहा है। वो उसी की वजह से है, कोल्ड की। तो बस ये है। और आज मुझे कुछ कुछ चीजें कल के लिए तैयार करके भी रखनी है, मिठाइयाँ वगैरह बनानी है, कुछ तो बनाऊंगी ना प्रसाद के लिए, उसके लिए तो कल की तैयारियां मुझे आज शाम को ही करनी है। वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा, आज का तो मेरा यही वाला है। और एक और सबसे बड़ी खुशखबरी, जो कि मैं अभी इसी टाइम आपको बताने वाली हूँ, 1 सेकेंड। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था गाइस कि ये वाली चीज जो है आज होगी, और आज मतलब अचानक से ये होगा ना, मैंने कभी नहीं सोचा था। और जैसे ही वो चीज आई मेरे पास, तो मैंने उसको जो है मंदिर में रख दिया। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ। तो गाइस ये देखिए, आप देखते ही समझ जाओगे, मेरा गूगल एडसेंस पिन आ गया गाइस। आज मैं इतनी ज्यादा खुश हूं ना, बहुत ज्यादा। और आते ही ना मैंने सबसे पहले इसको लड्डू गोपाल के पास रखा अपने मंदिर में, और जब से ये आया ना तब से मैंने यहीं रखा हुआ है। और अभी आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, तो तब से मैंने आते ही ये वहां पर रख दिया था, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं थे। तो गाइस मतलब मैं क्या बताऊं, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना आज, इतनी खुशी हो रही है। मैं कब से इसका वेट कर रही हूँ, आपको पता है। जो मैं बार अपना एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए दिया था, तो उन्होंने भेज दिया था 8 तारीख को, 8 अगस्त को उन्होंने भेज दिया था। और उसमें उन्होंने बोला कि 3 से 4 वीक्स लगते हैं आने में। तो मैं ना वेट करती रही करती रही करती रही, बट आया ही नहीं। मतलब फिर उनका मेल आया कि 17 को अगर आ गया तो ठीक है,
अगर आपके पास आ जाता है तो आप वेरीफाई कर देना, और अगर नहीं आता है तो आपको दोबारा सेंड करना पड़ेगा। तो मतलब उसके बाद मुझे इतनी टेंशन होने लगी, मतलब मैं पोस्ट ऑफिस भी गई, सारा कुछ हुआ। उसमें फिर मैंने थोड़ा सा चेंज अपने एड्रेस में किया, क्योंकि मैंने ना दिल्ली एनसीआर डाला हुआ था, तो लोनी गाजियाबाद मैंने नहीं डाला था। फिर मैंने लोनी गाजियाबाद डाला दोबारा, जब मैंने एड्रेस जो है अपना अपडेट किया। उसके बाद अभी मैंने इसको 30 अगस्त को ये किया था दोबारा से सेंड, और आज मतलब पोस्ट ऑफिस वाले जो भैया आते हैं वो दे के गए मुझे। मतलब आज तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि आज मैं 2 दिन से घर थी, 3 दिन से। कल मैं आई शाम को, और आज दिन में कि सुबह सुबह इस तरीके की खुशखबरी मुझे मिलेगी, और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है आप लोगों की वजह से। तो आप लोगों का दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद। प्लीज़ इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहना। आपके सपोर्ट के बिना मैं बिल्कुल भी आगे नहीं जा सकती हूँ। आप इसी तरीके से सपोर्ट करोगे तो हमारी भी एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बहुत जल्दी बन जाएगी। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये चीज़ ना आप ही की बदौलत है। तो बस मतलब जब मैं ऐसी बातें करती हूँ ना तो मुझे अंदर से रोना भी आ जाता है। मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ। पहले तो ऐसे था, जब मैं पहले वो करती हूँ ना, छोटी छोटी बातों पे मैं बहुत रो जाती थी। अभी मैंने कंट्रोल करना सीख लिया है कि जब मैं अपने यूट्यूब के बारे में बात करती हूँ तब तो मुझे अंदर से भर भर के रोना आता है, बट अभी मैंने कंट्रोल कर लिया है। अभी मैं इतनी जल्दी से आने नहीं देती हूँ इमोशंस अपने बाहर, क्योंकि बहुत लोग उससे जज करते हैं और मतलब कमज़ोर समझने लगते हैं इस वजह से। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको देती हूँ रेसिपी, जो कि मैंने घर पे मम्मी ने जो भी बनाया था उसकी मैंने रेसिपी शूट की थी। तो आप रेसिपी देखना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस कि कैसी लगी। तो आप रेसिपी देखिए, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो गाइज यहाँ पर जो है मैं आपको दे रही हूँ घिया की लोज की रेसिपी, मतलब कि लौकी की बर्फी की रेसिपी। तो यहाँ पर मम्मी 1 किलो के करीब घिया लेकर आई थी। तो बस मम्मी अभी उसे छील रही है, अच्छे से धो के वॉश कर लिया था तो उसको छील लेंगे। फिर उसको पूरे घिया को छील के ना आपको कस लेना है। तो आप किसी भी तरीके से कस सकते हैं, वैसे तो कद्दूकस से ही अच्छा रहता है ज़्यादा। थोड़ी-सी मेहनत तो होती है मिठाई बनाने में, बट लगती बहुत ज़्यादा टेस्टी है घर की मिठाई, और मुझे तो कलाकंद से ज़्यादा घिया की लोज अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए मम्मी ने सारे घिया को कस लिया। उसके बाद इसमें जो पानी है ना उसको निचोड़ लेंगे बिल्कुल, और उसको अलग कर दूँगी मैं, क्योंकि मैं भी मम्मी के साथ-साथ हेल्प करा रही थी, जिससे कि मैं सीख भी जाऊँगी। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने इसका पूरा पानी निकाल दिया था, और उसको फिर मैंने कढ़ाई गरम करके उसमें डाल दिया है। अब इसको थोड़ा-थोड़ा चलाना है, और साथ में ही इसके चीनी भी ऐड करनी है। पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स करके ना फैला दूँगी अच्छे से कढ़ाई में, उसके बाद हम इसमें करेंगे चीनी ऐड। और अगर आपने 1 किलो घिया लिया है ना तो आपको 1 किलो ही इसमें चीनी ऐड करनी है। इसका ना मतलब 50-50 का रेशियो होता है। तो इस वजह से कि अगर आप आधा किलो घिया ले रहे हैं तो आधा किलो ही आपको चीनी ऐड करनी है। तो उससे ना इसमें एकदम परफेक्ट मीठा रहता है ये। तो बस यहाँ पर हमने चीनी भी ऐड कर दिया है। अब इसको जब तक चीनी एकदम से पानी नहीं सोख लेती है ना, बिल्कुल चीनी की एकदम चाशनी बन जाती है ना तार वाली, तब तक इसको चला के पकाते रहना है, चलाते रहना है, बीच-बीच में लगातार इसको चलाना है। अगर आपने इसको बीच में ऐसे ही छोड़ दिया तो ये जल जाता है, और इसमें ना मतलब नीचे से जल जाता है तो फिर वो अच्छी-सी स्मेल नहीं आती है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बीच-बीच में देख रहे थे तो इसमें ना हल्का-सा तार बनने लग जाए ना, जैसे आप चाशनी बनाते हो तो तार बनने लग जाता है, तो तभी बस मतलब ये हो जाता है कि ये पूरा अच्छे से पक गया है। उसके बाद गैस से नीचे उतार के इसमें मावा ऐड करना होता है, खोया। तो बस यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर मैं मावा ऐड कर रही थी और मम्मी इसको अच्छे से मिक्स कर रही थी, क्योंकि जो लास्ट वाला टाइम होता है ना, जब मावा ऐड करते हैं, तब इसको बहुत अच्छे से चलाना पड़ता है, और जैसे ही ये एकदम से मिक्स हो जाता है ना मावा इसमें, फिर एक थाली में, प्लेट में, जिसमें भी आप चाहे घी, नीचे घी लगा के उसको अच्छे से रख लेना है पहले ही। उसके बाद ये मिक्सचर उस पे फैलाना है। उसको घी लगाना है, क्योंकि फिर जभी भी आप मिठाइयाँ उसमें से हटाओगे तो वो उसपे चिपकेगी नहीं, इस वजह से थाली पे नीचे घी लगाना है पहले। तो घी लगा के हमने पहले ही तैयार किया होता है, उसके बाद मम्मी ने पूरी इसमें अच्छे से ये मिक्सचर को जो है फैला दिया। उसके बाद मैं इसको पंखे के नीचे हवा में रखने चली गई थी, क्योंकि इसको ना हवा में ही रखना होता है, और ये 10-15 मिनट ना जमने के लिए लेती है।
तो 10-15 मिनट जैसे ये जम जाए ना, इसको चाकू से कट करके आप किसी भी मिठाई की शेप दे सकते हैं। और मम्मी ने तो ये पूरा पैक करके मेरे डब्बों में भर दी थी। तो आधा-आधा किलो के मम्मी ने 2 डब्बों में भर दिया था इसको। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं अपने घर आके आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए इतनी टेस्टी मिठाई बनी थी ना गाइज़, इतनी ज़्यादा टेस्टी और इतनी परफेक्ट मिठाई बनी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। तो बस मैंने आप लोगों के साथ कर दी है ये वाली रेसिपी शेयर। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो अभी मेरा थोड़ा-सा काम और बाकी था, वैसे तो मेरा सारा काम निपट ही गया है। तो ये जो आपने पहले व्लॉग में देखा होगा, मैंने ये सब चीज़ें वॉश करके रखी थी। तो हस्बैंड लोगों का तो आपको पता ही है, ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये मैंने उस दिन फिल नहीं करी थी क्योंकि मैं घर चली गई थी, तो आज इनको भी नंबर आ गया। तो ग्रोसरी भी अभी हमें लानी है, अभी ग्रोसरी भी नहीं आई है, तो जितना तेल था मेरे पास मैंने उससे इसको फिल कर दिया है। और तेल भी अब खत्म ही हो गया है। उसके बाद अब ग्रोसरी आएगी इस वाले मंथ की, तो तब सारी चीज़ें साथ में आएँगी। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने ये भी फिल करके रख दी है। तो गाइज़ अभी मुझे कल के लिए कुछ-कुछ तैयारियाँ करके रखनी है, आज तो बहुत ही काम है और शाम के टाइम तो ज़्यादा ही है, इसलिए मैं कुछ-कुछ चीज़ें ना दोपहर में ही निपटाऊँगी। तो बस यहाँ पर कुछ ये डब्बे रखे हुए थे, इसमें भी कुछ-कुछ चीज़ें हैं मेरी जो कि यहीं पे रखी रहती है, तो कुछ निकालना पड़ जाता है ना। जो एक्स्ट्रा चीज़ें बिखरी-फिरी रहती है ना घर में, तो मैं ना उनको इस तरीके से इकट्ठे डब्बों में कर देती हूँ, जो भी डब्बे कभी घर में आते हैं, कपड़े वगैरह आते हैं, शर्ट आती है हस्बैंड की, तो वो मैं इस तरीके से रख लेती हूँ क्योंकि यूज़ कर लेती हूँ मैं। क्योंकि वैसी चीज़ें बिखरी रहती है ना, उससे अच्छा है मैस होने से अच्छा है घर में कि आप इकट्ठी इस तरीके से डब्बों में भर के रख दो, जो भी चीज़ चाहिए डब्बा निकालो फिर उसमें से निकालो। तो इस तरीके से स्पेस स्पेस भी बच जाता है और घर पूरा मैस फ्री भी हो जाता है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने डब्बों को रख दिया क्योंकि वो मैंने बाहर ही छोड़ दिए थे, मैंने कुछ निकाला था। उसके बाद ऊपर वाले ड्रॉवर में रखा हुआ था ये झूला कान्हा जी का, जो कि मैं हमेशा जन्माष्टमी पे ही रखती हूँ और निकालती हूँ मतलब। और जब कान्हा जी की छठी होती है तब तक बाहर रहता है ये, फिर मैं इसको रख देती हूँ उठा के, या फिर कभी फंक्शन होता है बीच में कभी-कभार निकालना होता है, तो वैसे तो मैं जन्माष्टमी पे ही निकालती हूँ। तो बस पिछले साल का ये थोड़ा-सा डेकोरेट हुआ रखा हुआ है, कुछ-कुछ चीज़ें इसकी खराब भी हो गई, तो जो खराब सी थी वो तो मैंने निकाल दी हैं। अब पीछे की जो इसकी वो है, आगे से तो ये बिल्कुल डेकोरेट है। अभी देखूँगी मार्केट जाके अगर इसके लिए कुछ अच्छा मिलेगा, क्योंकि हर बार मैं इसे अलग तरीके से ही डेकोरेट करती हूँ। इस बार देखते हैं कैसे करूँगी, तो बस ये भी मैंने निकाल के रख लिया है। अब मैं कर रही हूँ हस्बैंड का वेट, वो मतलब कब तक आएँगे देखते हैं, फिर हम मार्केट जाएँगे। बाकी की चीज़ें आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगी, तो ये वाला व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइज़। और कान्हा जी का झूला कैसा लग रहा है आपको, तो ये भी मुझे बताइएगा। और ये वाला व्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूँगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।